सबकी निगाहें सुबह से ही बनी हुई थी। फिलहाल वो घड़ी आ गई है कि पहले चरण का मतदान खत्म हुआ है और अब 58 सीटों के 623 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में पूरी तरीके से कैद हो गई है, जिसके नतीजे अब 10 मार्च को ही सामने आएंगे। जब मतगणना की जाएगी उसके बाद ही तस्वीरें साफ होंगी कि किसके आत्मविश्वास में कितना दम है, क्योंकि लगातार सभी राजनीतिक पार्टियां दावा कर रही हैं कि इस बार उनकी सरकार आने वाली है। फिलहाल जनता समझदार है और जनता ने पूरी सूझबूझ के साथ वोट दिया है। तमाम अलग अलग मुद्दों पर विचार करने के बाद जनता आज मैदान में पहुंची, मतदान केंद्र में पहुंची और अपने मत का इस्तेमाल करती नजर आई है। जहां लगातार प्राइम न्यूज ने संवाददाताओं के जरिए प्रतिक्रियाएं पहुंचाई हैं कि किस तरह से अलग अलग मुद्दों को लेकर जनता मतदान केंद्र पहुंची। वहीं आज जब पूरा दिन सुबह 7 बजे से ही लगातार लंबी लंबी कतारें देखने को मिलती रहीं। पहले चरण के मतदान के लिए गजब का उत्साह पश्चिमी यूपी में देखने को मिला, जिसके लिए एक तरह से देखा जाए तो पश्चिम यूपी बेहद ही ज्यादा अहम हो जाता है। और आज का जो ये चुनाव है बेहद ही ज्यादा दिलचस्प रहा, जब पूरे दिन लंबी लंबी कतारों में लोग खड़े रहे और अपने मत का इस्तेमाल किया है लोगों ने और अपनी तमाम मुद्दों के साथ वो पहुंचे और वोट करते नजर आए हैं। क्योंकि जनता सब जानती है पहले चरण में किस तक को जिताना है, कौन सी सीट से किसे जिताना है, जनता बखूबी समझती है। तमाम चाहे राजनीतिक पार्टियां कितना ही जोर शोर लगा ले, जनता उसी पर विश्वास करती है जो दूरगामी सोच रखता है, जनता के हित में सोचता है। फिलहाल ये निर्णय जनता का ही रहा, जनता ने अपने मत का इस्तेमाल किया और आज योगी सरकार के 9 मंत्रियों की भी सांख दांव पर लगी रही, चाहे फिर वो श्रम मंत्री हो, बिजली मंत्री हो और तमाम अलग अलग मंत्री। आज उत्तर योगी सरकार के 9 मंत्री कुल आज जो कि जिनकी सांख दांव पर लगी रही और अब उनकी किस्मत भी ईवीएम में कैद हो गई है। क्योंकि आज पहले चरण का मतदान था उत्तर प्रदेश में, जो कि बेहद ही ज्यादा अहम, पूरी ताकत इस पर झोंकी गई थी पश्चिमी यूपी पर। चाहे फिर चुनाव प्रचार की बात की जाए या अलग अलग जिस तरह से दिग्गज दौरे कर रहे थे, पूरी राजनीतिक ताकत झोंकने के बाद अब मतदान खत्म हुए हैं। जहां पहले चरण का ये मतदान खत्म हुआ है और अब 58 सीटों में 623 प्रत्याशियों की किस्मत कैद हो गई है ईवीएम में। खबर पर ज्यादा अपडेट देंगे हमारे संवाददाता मेरठ से सलीम सैफी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुजफ्फरनगर से कुलदीप भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुक करेंगे मेरठ का। सलीम, अब जिस तरह से घड़ी नजदीक आ गई है और खत्म हो गए हैं पहले चरण के मतदान, उसके बाद किस तरह का जो माहौल आज पूरे दिन देखने को मिला है, एक बार छोटा सा दर्शकों के लिए हमारे लिए पूरा बता दीजिए कि किस तरह से आज रुझान रहे हैं और क्या कुछ गहमा गहमी देखने को मिली है पहले चरण के मतदान के दौरान। जी उन्नति, मैं आपको बता दूं अगर मेरठ जिले की बात करें तो आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया था और लोगों का लगातार लाइनों में की लगातार जो कतारें थी वो देखने को मिल रही थी। प्रशासन पूरी दिन सड़कों पर दौड़ता रहा, नजर बनाए रखा, किसी भी तरह के कोई उन्माद या कोई दंगा नहीं होने दिया। प्रत्याशियों के साथ में लगातार स्टिक नजर से वो पेश आए। आपको बता दें कि आज पूरे क्षेत्र में इसी बात को देखा जा रहा था कि आज पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में एक खास पहल निकल के आई है, क्योंकि पुलिस प्रशासन ने किसी तरह का कोई दंगा नहीं होने दिया और ना ही छोटी मोटी जो घटना हुई उन पर भी पूरी तरह कंट्रोल रखा है। सुबह 7 बजे से लेकर अब शाम 6 बजे जो अब मेरठ के 80 प्रत्याशी हैं उनकी आज जो किस्मत है उन डब्बे में बंद कर दी गई है। अब 10 मार्च को उनका आज जो रिजल्ट होगा वो सामने आएगा। जी कुलदीप हमारे संवाददाता मुजफ्फरनगर से जुड़े हुए हैं। मुजफ्फरनगर में जब भी चुनाव हुआ, चुनाव से पहले भी दंगों का जिक्र होता रहा है। आज जब ये मतदान करने वोटर्स पहुंचे तो किस तरह की प्रतिक्रियाएं आपको मिली थी और क्या शांतिपूर्ण ढंग से ये मतदान समाप्त हुआ है वहां पर? जी अदिति, मैं आपको बताना चाहूंगा मुजफ्फरनगर में 2022 का चुनाव प्रथम चरण का चुनाव था और बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से हमारे यहाँ पर मतदान हुआ है। जबकि बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र करतापुर में अभी सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई जो बुढ़ाना विधायक उमेश मलिक की थी, उसने एक फर्जी मतदान करने वाले युवक को पीटा। इसके साथ साथ मुजफ्फरनगर जिले में कहीं भी कोई घटना देखने को नहीं मिली है। जी, यानी पूरी तरीके से शांतिपूर्ण मतदान वहां पर देखने को मिला है। लेकिन क्या कुछ प्रतिक्रियाएं कुलदीप वहां पर देखने को मिली, क्योंकि लगातार मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक करते नजर आए हैं और बार बार उन दंगों की जो याद है वो कहीं ना कहीं ताजा कराई है उन्होंने अपने स्पीचेस में। अगर उनकी देखा जाए तो किस तरह की प्रतिक्रिया, क्या जनता के दिमाग में वो मुद्दा रहा है, जनता अभी भी उस मुद्दे को याद करती है?
2013 के दंगों की माने तो जाट और मुस्लिम समुदाय के बीच में काफी दूरियां खिंच गई थी, पर 2022 विधानसभा चुनाव में इस बार कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है और सभी मतदाताओं द्वारा अपना उत्सुक तरीके से मतदान किया गया। जी सलीम, अगर बात करी जाए मेरठ की, तो मेरठ में जो लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है, सुरक्षा का मुद्दा है, और महिला वोटर जब वहां पर आई तो ज्यादातर क्या देखने को मिला कि महिलाएं सुरक्षा के मुद्दे को लेकर ही मैदान में आई, मतदान केंद्र में आई? आपको बता दो कि मेरठ जिले की अगर बात करें तो सुरक्षा की तो उसमें सबसे ज्यादा पहल बीजेपी की वोट को ही समर्थन मिलता है, क्योंकि महिलाओं का निकलना और महिलाओं का लगातार सपोर्ट करना भी बीजेपी के लिए बहुत अच्छा रहा है। हालांकि मेरठ में गठबंधन और समाजवादी का जो समाजवादी का गठबंधन हुआ था वो भी हार भी रहा है हर विधानसभा में। अगर सदन विधानसभा की बात करें तो वहां भी अतुल प्रधान की जीत के लिए भी काफी लोग बढ़ चढ़ कर आए, उन्होंने वोट किया। और महिलाओं की अगर बात करते हैं तो उन्होंने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। सुबह 7 बजे से लेकर और अब 6 बजे तक लाइनें टूटी हैं और लगातार महिलाओं ने लगातार यहाँ पर वोटिंग किया है। उसके बाद अगर बात करते हैं हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के, तो हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में भी यही हालात रहे हैं। महिलाओं का कहना था, जो बुजुर्ग हैं उनका कहना था कि जो सर्दी के मौसम में 10 बजे उठने वाली थी हमें रजाई से, वो अब सुबह 7 बजे ही आके लाइन में लग गई थी। अगर किठौर की बात करें तो वो भी हालात ऐसे ही रहे हैं। हालांकि मेरठ की 7 विधानसभा में चुनाव संपन्न हुआ है। जिस तरीके से लोगों में भयावह फैली हुई थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद कहा था पश्चिम उत्तर प्रदेश में गर्मी ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन ठंड का मौसम रहा, आराम से और तरीके से जो चुनाव हुआ है वो हो गया है। जी सलीम, बात की जाए 2017 के पहले चरण के चुनाव की, तो वहीं 58 सीटों में से 53 सीटें बीजेपी ने जीती थी। इस बार मेरठ से क्या कुछ रुझान सामने आए हैं? बीजेपी का जो आत्मविश्वास लगातार बना हुआ है, आपने बात भी की थी, और जिस तरह से लगातार रुझान सामने आ रहे हैं